नमस्कार, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रेल्स। वेल गाइस, आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ आप सबके साथ दुबई वीजा के बारे में। इस वीडियो में आपको मैं पूरी इंफॉर्मेशन दूंगी। अगर आप इंडिया से टूरिज्म के लिए दुबई जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं वीजा, और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भी दूंगी, 2025 की इंफॉर्मेशन भी दूंगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक एंड जल्दी से सब्सक्राइब कर दो जो जो न्यू हो इस चैनल पे। तो जैसा कि हम जानते हैं, दुबई इज एक्सट्रीमली फेमस फॉर इट्स लग्जरी शॉपिंग, मॉडर्न आर्किटेक्चर, बुर्ज खलीफा एंड और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं दुबई में एक्सप्लोर करने के लिए। एंड हम सब जाना चाहते हैं दुबई, क्योंकि वहां का कल्चर ही ऐसा है कि एक इंटरेस्टिंग सा कल्चर लगता है देखने में। एंड इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, मतलब दुबई एक अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल जगह भी है। सो गाइज, अब हम बात करेंगे कि कैसे अप्लाई करना है वीजा, और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके का होता है दुबई का वीजा। सो गाइज, दो तरीके के दुबई वीजा होते हैं इंडियन नेशनल के लिए। एक होता है वीजा ऑन अराइवल और दूसरा होता है ई वीजा। तो दोनों में आप सुन के ही आप अंतर समझ गए होंगे कि वीजा ऑन अराइवल होता है लैंड करके जो वीजा मिलता है, और हमारा ई वीजा होता है इलेक्ट्रॉनिक वीजा जो हमें पहले से मिलता है। तो चलिए बात करते हैं इन दोनों वीजास की कि किन किन लोगों के लिए होता है ये वीजा और कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे लेते हैं ये वीजा। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है और ये जो वीजा के बारे में मैं बता रही हूँ, ये सिर्फ इंडियन नेशनल्स के लिए है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए है। तो पहले अगर हम सबसे पहले बात करें वीजा ऑन अराइवल की, सो गाइज कुछ कंडीशंस होती हैं वीजा ऑन अराइवल की कि किन किन लोगों को मिलता है वीजा ऑन अराइवल। सबसे पहले तो गाइज, अगर आपके पास एक वैलिड वीजा है यूएस का, अगर यूएसए का वैलिड वीजा है तो आपको दुबई का वीजा ऑन अराइवल मिल सकता है, आपको स्पेशली वीजा लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपके पास यूएसए का ग्रीन कार्ड है तो भी आपको मिल सकता है वीजा ऑन अराइवल। थर्ड, अगर आपके पास रेजिडेंट वीजा है यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, तो भी आपको वीजा ऑन अराइवल मिल सकता है। चौथा, अगर आपके पास वैलिड वीजा है यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, तो भी आपको वीजा ऑन अराइवल मिल सकता है। पांचवा, अगर आपके पास रेजिडेंट वीजा है यूरोप का तो भी आपको मिल सकता है, कोई भी कंट्री यूरोप का। और सिक्स्थ, अगर आपके पास वैलिड मल्टीपल एंट्री यूरोप का मतलब शेंगन वीजा है तो भी आपको मिल सकता है। एंड सेवेंथ में कहूंगी, अगर आपके पास सिर्फ रेजिडेंट वीजा है इन कंट्रीज का, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, कोरिया, अगर आपके पास इन कंट्रीज का रेजिडेंट वीजा है तो भी आपको वीजा ऑन अराइवल मिल सकता है, मगर इन कंट्रीज का वैलिड वीजा नहीं चलेगा, रेजिडेंट वीजा ही चलेगा सिर्फ इन कंट्रीज का। तो गाइज, इन सबको एक वीजा ऑन अराइवल, ये कंडीशंस जो मैंने आपको बताई कि किन किन लोगों को मिल सकता है, इन्हीं लोगों को सिर्फ मिल सकता है वीजा ऑन अराइवल। एंड सिर्फ 14 दिन का मिलता है, 14 दिन के बाद का नहीं मिलता है। उसके लिए आपको फिर प्रॉपर ई वीजा ही लेना पड़ता है। तो 14 दिन का आपको ये मिलता है। वैसे भी टूरिज्म के लिए इससे ज्यादा कोई क्या ही जाएगा, तो 14 दिन का आपको मिलता है गाइज। लेकिन ये टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, इन लोगों को ही मिलता है। अगर आपके पास नहीं है, ये यूएस का नहीं है, यूरोप का नहीं है, यूके वगैरह, अगर इन सब का आपके पास वीजा, रेजिडेंट वीजा नहीं है, तो फिर गाइज आपको ई वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। वीजा ऑन अराइवल की एक कंडीशन और भी होती है कि जो आपका पासपोर्ट या वैलिड वीजा वगैरह है उसकी एक्सपायरी में 6 महीने होने चाहिए। मतलब आप दुबई अगर जा रहे हो, वीजा ऑन अराइवल लोगे, तो आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी एक्सपायर होने में मिनिमम 6 महीने होने चाहिए। अगर नहीं होंगे, कम होंगे, 2 महीने में एक्सपायर हो रहा है, तो फिर आपको हो सकता है वापस भी भेज दिया जाए, या आपको तो बोर्ड ही नहीं करने दिया जाएगा। तो गाइज, मेक श्योर कि आपका वीजा वैलिडिटी, पासपोर्ट वैलिडिटी सब कुछ इन लाइन हो। इसके अलावा गाइज, वीजा ऑन अराइवल फ्री नहीं होता है, वीजा ऑन अराइवल की भी फीस होती है जो आपको वहां पे करनी पड़ती है उनकी करेंसी में, दिराम में।
तो ये बेसिकली अगर मैं इंडियन रुपी में कहूँ तो वीजा ऑन अराइवल की फीस कुछ 1500 से 2000 रुपए के बीच होती है पर पर्सन, पर एडल्ट। तो ये इनकी फीस होती है। इसके अलावा गाइस मैंने दुबई की एम्बेसी एंड वेबसाइट जो ऑथराइज्ड है उनकी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगाई हुई है, हैव अ लुक, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां से भी मिल जाए। तो अब हम बात करेंगे ई वीजा की। तो ई वीजा क्या होता है? एज द नेम सेज इलेक्ट्रॉनिक वीजा। बेसिकली गाइस ये वीजा जो होता है ये आपको कोई स्टिकर फॉर्म में नहीं मिलता है, ये वीजा आपको ईमेल पे मिलता है एंड देन यू टेक अ प्रिंट आउट और फिर आप इसको दिखाते हो इमिग्रेशन पे और बाकी जगह पे। तो गाइस ई वीजा जो होता है वो वीजा ऑन अराइवल से बिल्कुल मतलब डिफरेंट होता है एंड कंडीशंस ऑफ कोर्स अलग होती है। वीजा ऑन अराइवल की कंडीशन आपको अभी मैंने बता दी थी कि आपके पास यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया इन सब का होना चाहिए। लेकिन जो ई वीजा होता है वो बिल्कुल नॉर्मल इंडियन नेशनल्स के लिए होता है जिनके पास ये वाले वीजा नहीं है, जिनके पास ज्यादा ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है या फिर आप पहली बार दुबई जा रहे हो, तो उनके लिए ई वीजा होता है। एंड ई वीजा गाइज आपको सिंगल एंट्री का भी मिलता है, मल्टीपल एंट्री का भी मिलता है, बिजनेस वीजा भी मिलता है, ट्रांजिट वीजा भी मिलता है, एक्सप्रेस वीजा भी मिलता है। तो हर तरीके के वीजा मिलते हैं ई वीजा में। एंड पहले मैं आपको बता दूं कि ई वीजा जो है खुद से अप्लाई करना दुबई का बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत डिफिकल्ट है। कई बार इनकी वेबसाइट भी ठीक से नहीं वो होती। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप किसी थर्ड पार्टी से ही दुबई का ई वीजा लगवाइए। यू कैन ईदर गो फॉर मेक माई ट्रिप, मैट्रिक्स, और यू कैन ऑल्सो डू इट फ्रॉम एयरलाइंस वेबसाइट। जैसे एमिरेट्स जो है, एमिरेट्स का आप एयर टिकट बुक करोगे तो वो वीजा भी करा के देते हैं, आप उनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, मैंने लिंक उनकी डिस्क्रिप्शन में लगाई है, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो उनके साथ। एयर इंडिया का भी होता है, इंडिगो का भी होता है, मतलब सब एयरलाइंस भी वीजा लगा के देती हैं, ई वीजा होता है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप किसी थर्ड पार्टी से करा लो, आप किसी एजेंट से भी करा सकते हो। तो इनफैक्ट दुबई की जो वेबसाइट है, एम्बेसी की जो वेबसाइट है, उनमें भी यही लिखा हुआ है कि आप इट्स बेटर कि ई वीजा जो है आप किसी थर्ड पार्टी से करा लो। बट मैं अब आपको इसके पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि ई वीजा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी हैं और दुबई ई वीजा के लिए आपको कितना फंड्स दिखाना पड़ता है। बेसिकली गाइस दुबई ई वीजा की ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे आपका पासपोर्ट लगता है स्कैन कॉपी, आपका फोटो लगता है, उसके बाद आपका रिटर्न एयर टिकट लगती है कंफर्म्ड, होटल रिजर्वेशन भी लगता है, कई बार सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं जैसे कि आपका फाइनेंशियल प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक बैलेंस में अगर आपको बात करूं कि बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए दुबई वीजा के लिए, मिनिमम अगर एक पर्सन अगर सोलो ट्रैवल कर रहा है या एक पर्सन दिखा रहा है अपना बैंक का, तो मिनिमम 1.5 लाख रुपए होने चाहिए रोज के खर्चे के बाद। चाहे आप वीजा ऑन अराइवल पे जा रहे हो, चाहे आप अपने ई वीजा के लिए जा रहे हो, आपको मिनिमम इतना बैलेंस लेना ही पड़ता है दुबई वीजा के लिए। इसके अलावा गाइस दुबई ई वीजा की जो फीस होती है वो होती है शुरू 6,500 रुपए से एंड मल्टीपल एंट्री की ज्यादा होती है, 8,000 से ऊपर की होती है। एक्सप्रेस वीजा की डबल होती है क्योंकि वो जल्दी मिलता है। तो इसके ये बेस फीस होती है 6,500 समथिंग। इसके अलावा इसके ऊपर टैक्सेस भी लगते हैं और इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस भी लगती है। आप मान लो थर्ड पार्टी से आप कराओगे तो थर्ड पार्टी अपना भी पैसा लेगा, तो 500-1000 रुपए तो वो अपना लेगा। तो आप समझ लो कि 7, 7,500, 8,000 तक आपका टोटल एक दुबई का वीजा आएगा, ई वीजा। तो ये बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है दुबई ई वीजा के लिए। Now I will tell you what are the things that are important and what are the things that you have to keep in mind for Dubai e-visa. तो गाइस सबसे पहले तो आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको इमिग्रेशन में भी दिक्कत आ सकती है, इमिग्रेशन के साथ साथ आपके ई वीजा में भी दिक्कत आ सकती है। तो आपको कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रखना है। इसके बाद आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी मिनिमम 6 महीने होनी चाहिए एक्सपायर होने पे। मतलब ऐसा ना हो कि आपका एक्सपायर 2 महीने में आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला हो और आप वीजा अप्लाई कर रहे हो दुबई का। तो मेक श्योर कि मिनिमम 6 मंथ्स की तो वैलिडिटी हो ही।
इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है दुबई के सारे वीजा के लिए, चाहे आप वीजा ऑन अराइवल लो, चाहे आप ई वीजा लो, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस दुबई के लिए लेना ही लेना है। ऑनलाइन ले लो, क्योंकि दुबई में ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है। जैसे हमारे शेंगन वीजा के लिए मैंडेटरी है, वैसे दुबई के लिए भी मैंडेटरी है। एंड इट्स बेटर दैट यू टेक इट बिफोर। जब आप अपना एयर टिकट और होटल लोगे, रिजर्व करोगे, तभी आप ट्रैवल इंश्योरेंस भी ले लो। एंड होटल और एयर टिकट लेना भी बहुत कंपलसरी है। आप चाहो तो, अगर जैसे मान लो आप फ्रेंड्स या फैमिली के साथ रहोगे, तो आपको फिर उनका दिखाना है, होस्ट का आपको प्रूफ दिखाना है, उनके अकोमोडेशन का दिखाना है। अगर आप एयरबीएनबी ले रहे हो तो आपको उसकी स्लिप दिखानी है, होटल बुक कर रहे हो तो आपको उसकी स्लिप दिखानी है, या अगर स्पॉन्सर्ड है तो आपको शो करना पड़ेगा कि भाई स्पॉन्सर्ड है आपकी अकोमोडेशन। तो जो भी आपके पास प्रूफ है, मेक श्योर दैट यू अटैच इट विद योर वीजा एप्लीकेशन। इमिग्रेशन के टाइम पे भी आपको इसकी जरूरत पड़ती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हेन टू अप्लाई दुबई वीजा। जैसे आप ई वीजा ले रहे हो, अब अगर आपका वीजा ऑन अराइवल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने फ्लाइट बुक करी, आप चले गए, क्योंकि आपके पास पहले से ही दूसरे कंट्री के वीजा वगैरह हैं, तो वीजा ऑन अराइवल हो गया आपका। लेकिन अगर आप दुबई का ई वीजा ले रहे हो, तो गाइस मिनिमम 1 महीना, आज की डेट में 1 महीना पहले अप्लाई करो। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मिड में चल रहा है, अभी मिड में है, तो आपको अगर अप्लाई करना है, आपको अगर जून में जाना है तो आप अभी अप्लाई कर लो। अगर आपको 15 जून के बाद आपको जाना है दुबई, ठीक है, तो आप अभी अप्लाई कर लो। आप जल्दबाजी मत करो, ऐसा मत करो कि 2 हफ्ते पहले मैं अप्लाई करूंगी, 1 हफ्ते पहले अप्लाई करूंगा, मिल जाएगा। मिल तो जाता है किसी किसी को, लेकिन कई बार बहुत डिले चलते हैं। एंड क्योंकि रश बहुत ज्यादा है, तो जिस थर्ड पार्टी से आप कराओगे, चाहे आप एयरलाइन से कराओ, चाहे आप मेक माई ट्रिप वगैरह से कराओ, आपको डिले फेस करने पड़ सकते हैं। वो लिख तो देंगे कि एक्सप्रेस वीजा यू विल गेट इन 2 days, ये वो, तो कईयों को मिल जाता है, कईयों को नहीं भी मिलता। तो मेक श्योर कि आप प्री प्लान करके इसको टाइम से अप्लाई करो। मैं यही कहूंगी कि 1 महीना पहले अप्लाई कर लो, क्योंकि इनफैक्ट मैं ना सारे वीजा के लिए यही कहती हूँ कि जैसे आपको शेंगन अप्लाई करना है, जापान अप्लाई करना है, दुबई करना है, कोई भी करना है, आप ना 1 महीना पहले कर लो, सेफर साइड रहोगे। पता लग जाएगा कि मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो मतलब इट्स बेटर दैट यू प्री अप्लाई इट। तो जैसे ये दुबई का ई वीजा है, तो नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल प्रोसेसिंग में अगर आप अप्लाई करते हो तो 3-4 दिन में आपको ई वीजा मिल जाता है ईमेल पे। और अगर आपने एक्सप्रेस में अप्लाई किया, डबल पैसे देके आपको जल्दी चाहिए, आपके पास टाइम कम है, तो आपने जल्दी अप्लाई किया है कि आपको भाई जल्दी दे दो, तो एवरेज टाइम होता है 36 आवर्स। 36 आवर्स में आपको मिल जाता है दुबई का ई वीजा। बस कुछ नहीं है, आपको अपने ईमेल से प्रिंट आउट करना है और वही आपको एयरपोर्ट लेके जाना है। यही होता है दुबई वीजा। जैसे पहले एक टाइम पे स्टिकर वीजा वगैरह होते थे, अब नहीं है। तो ये एक प्लस पॉइंट भी है। हालांकि ट्रैवलर्स जो होते हैं, मेरे जैसे ट्रैवलर, उन्हें तो बहुत अच्छा लगता है स्टिकर वीजा, लेकिन ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और फास्ट ट्रैक करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, तो उनके लिए बेटरमेंट के लिए गवर्नमेंट स्टिकर वीजा का आजकल इस्तेमाल कर रही है। काफी कंट्रीज में आ गया है अब तो। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिली हो दुबई वीजा के बारे में। कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, फील फ्री टू शेयर, फील टू कमेंट डाउन बिलो। एंड आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो। मेरी ईमेल आईडी है solotrailsbyarushi@gmail.com। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है arushi.travels।